बीती शाम करीब 7 बजे झज्जर से एक भयानक एक्सीडेंट की खबर सामने आई। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक्सीडेंट कितना खतरनाक रहा होगा। तूड़ी से भरा एक ट्रक एक ऑल्टो गाड़ी पर पलटता है और फिर इस गाड़ी का कचूमर निकल गया और गाड़ी में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा शाम 7 बजे सिलानी गांव के पास हुआ है। 5 लोगों की इसमें मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सामान्य अस्पताल भिजवाया। मृतकों की बात करें तो उसमें ठेकेदार और 4 मजदूर शामिल हैं। जैसे ही यह हादसा हुआ तो ट्रक का ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। ठेकेदार झज्जर के सुहरा गांव का रहने वाला है और मजदूर जो 4 इसके साथ थे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये सभी एक निर्माणाधीन घर की शटरिंग लगाकर वापस लौट रहे थे। ठेकेदार की पहचान सोहरा गांव निवासी घनश्याम किशोर के रूप में हुई है, जो सेटरिंग का काम करता है। उसने सिलानी गेट पर अपनी एक दुकान की हुई है और उसके पास एक बेटा और एक बेटी है। दोनों की शादी हो चुकी है। बात करें मजदूरों की तो इसमें उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बजेटा गांव निवासी अखिलेश जिसकी उम्र 22 साल थी, जयवीर जिसकी उम्र 30 साल, पिंटू उम्र 23 साल, आजमगढ़ के पावरपुर निवासी जनार्दन उर्फ मुन्ना घनश्याम की दुकान पर ही काम करते थे और इन चारों मजदूरों की भी अपने ठेकेदार के साथ इस एक्सीडेंट में जिंदगी चली गई। दरअसल ये ठेकेदार और चारों मजदूर ऊंटलोधा गांव में किसी के घर सेटरिंग का काम करने गए थे। शाम को काम खत्म करने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो सिलानी के समीप रेवाड़ी बाईपास पर एक ट्रक जो कि तूड़ा भरा हुआ था वो ट्रक इनकी गाड़ी पर पलटता है। हालांकि ट्रक कैसे पलटा इसकी अभी जांच चल रही है। पूरी जो वजह है एक्सीडेंट की वो सामने नहीं आई है और इस ट्रक पलटने के बाद ऑल्टो गाड़ी मलबे में तब्दील हो जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑल्टो गाड़ी कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है और इस एक्सीडेंट की खबर जब आसपास के लोगों को मिली तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है। इसके बाद जेसीबी और क्रेन की मदद से उस ऑल्टो गाड़ी को ट्रक के नीचे से निकाला जाता है। ट्रक को अलग हटाया गया और जब ऑल्टो गाड़ी बाहर निकली तो तमाम 5 लोग जो उसमें सवार थे उनकी मौत हो चुकी थी और ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार था। एक जानकारी इस एक्सीडेंट को लेकर यह भी सामने आई कि मृतकों में शामिल जयवीर और अखिलेश दोनों सगे भाई थे। जयवीर के 3 बच्चे हैं और अखिलेश की अभी शादी नहीं हुई थी और एक मजदूर जिसका नाम जनार्दन है वो भी 4 बच्चों का पिता था। इस एक्सीडेंट के सामने आने के बाद अब सवाल ये भी उठ रहा है कि हरियाणा में सड़कों पर खासकर हाईवेज पर जो इस तरह के व्हीकल चलते हैं जिनमें तूड़ा भरा होता है या तूड़ी भरी होती है जो राजस्थान जाते हैं वो अक्सर ओवरलोड और ओवरसाइज होकर चलते हैं। अब आप सोचिए कि एक इसी तरह के ओवरसाइज ट्रक ने जिसमें तूड़ा भरा था उसने एक नहीं बल्कि 5 लोगों की जान ले ली। इस हादसे के लिए जिम्मेदार ट्रक चालक मौके से फरार भी हो गया। अब गलती किसकी थी ये तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के व्हीकल जिनमें तूड़ी भरी होती है वो अक्सर ओवरसाइज होते हैं और जब वो हाईवेज पर चलते हैं तो फिर उनसे बचकर ही चलना पड़ता है क्योंकि कोहरे में उनका ओवरलोड होना और ओवरसाइज होना इस पूरे यात्रा को बेहद खतरनाक बना देता है। इसलिए लोग सवाल कर रहे हैं कि इस तरह के व्हीकल जो हरियाणा से होकर गुजरते हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इनके चालान होने चाहिए और इस पूरे मामले के बाद अब ये मांग बेहद तेजी से उठाई जा रही है क्योंकि इस पूरे एक्सीडेंट में एक नहीं बल्कि 5 परिवार जो है वो तबाह हो गए हैं। झज्जर से हरियाणा तक के लिए प्रथम शर्मा की रिपोर्ट।